स्कॉर्पिनो, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्कॉर्पिनो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में आप फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. Let's see Scorpio. Roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies vice versa. Okay, Scorpio? Ooh. Okay. स्कॉर्पियो, कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और आपको लेट गो नहीं कर पा रहा हो। ये पर्सन डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, या तो ये पर्सन अपॉलॉजी देना चाहते हैं, आपको माफी मांगना चाहते हैं आपसे, या आपके बारे में सोच रहे। दे हैव अ क्रश ऑन यू, दे लाइक यू वेरी वेरी मच। जितना दिखाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा फील करते हैं आपके बारे में। ओके, दे लव यू। ये पर्सन आपसे दूर रहना या ये रिलेशनशिप ऑलरेडी इनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो चुकी है स्कॉर्पियो। लेकिन प्यार तो प्यार है। द हार्ट। पूरी रीडिंग खत्म हो गई स्कॉर्पियो। पता चला माइक वेंट ऑफ एट 2 मिनट्स। चलिए कोई बात नहीं, वापस से शुरू करते हैं। आई वाज सेइंग कि ये पर्सन को पता है कि रिलेशनशिप एक बर्डन हो चुकी है, बट द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स। दिल को जो चाहिए वो तो चाहिए ही। ये पर्सन मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। ओके, भले ही थोड़े गार्डेड हैं, बट इन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है या समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप इज वर्थ फाइटिंग फॉर। फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को, डिवोटेड है आपके तरफ। सबकॉन्शियसली अगर बात करें तो ये पर्सन के पास 2 ऑप्शंस है। ओके, एक ऑप्शन है कि आपको लेट गो कर सकते हैं और मूव ऑन कर लें। एक ऑप्शन है कि अपने प्राइड, ईगो को, फियर ऑफ द अननोन, जो अननोन होता है राइट, कि क्या ही हो जाएगा अगर मैंने स्कॉर्पियो को मैसेज कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या पास्ट को छोड़ के अपने एक्स के। ये पर्सन की प्रॉब्लम आदत भी होगी बार बार अपने एक्स के पास जाने की या अपने कंफर्ट जोन में जाने की, यू नो, तो वो छोड़ दे और आपके पास आ जाए। दे आर इन टू माइंड्स, दे आर इन टू माइंड्स। अभी फिलहाल तो इस पर्सन अपना बनाया नहीं है। दिल सबकॉन्शियसली ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या करे। ये पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन का बहुत डर है, एक। और दूसरा, ये पर्सन कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि यार क्या मैं रेडी हूं इमोशनल ऑफर के लिए, क्या वो रेडी है प्यार के लिए, जबकि प्यार बहुत है, बट आर दे रेडी फॉर लव। आप काफी हद तक रेडी है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए। अगर सच कहें तो आपका फिलहाल भले ही आपकी अच्छी मेमोरीज हो इस पर्सन के साथ, बट यहाँ पे बहुत ड्रामा है भाई साहब, बहुत ड्रामा है। आपको चाहिए एक सिंपल रिलेशनशिप जो आपको फोकस करने दे अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे, बिकॉज मे बी योर लव लाइफ इज नॉट ऑन योर माइंड। और अगर आपकी लव लाइफ है भी आपके माइंड पे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ जो ड्रामा होता है ना,
ये आपके करियर के साथ क्लैश होता है, आपके एजुकेशन के साथ क्लैश होता है, आपके लर्निंग के साथ क्लैश होता है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन के साथ क्लैश होता है, जो आपको जम नहीं रहा है यहाँ पे। सो आप फिलहाल सोच रहे हैं कि आप डिसीजन बना नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन बनाना चाहते हैं फिलहाल, तो क्या जाने दो, ये आगे बढ़ते जाते हैं। यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जिस तरह से आप निकल रहे हैं ना इस सिचुएशन से, वो मुझे गलत लग रहा है स्कॉर्पियो। आई फील आप जिस तरह से निकल रहे हैं इस कनेक्शन से, बहुत ऑनेस्टी के साथ नहीं निकल रहा है। यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन विथ ऑनेस्टी, फेसिंग द सिचुएशन एंड ऑल। बाय नहीं हो रहा है मुझसे, या फिर मुझे टाइम चाहिए, या मुझसे हो नहीं रहा है। क्लियर कट कम्युनिकेशन करके आप नहीं निकल रहे, आप कट रहे हैं यहां से। यू आर टेकिंग अ शॉर्टकट। ये शॉर्टकट की आदत या तो हमेशा से रही है आपकी, यार सिचुएशन को हेड ऑन फेस ना करे, चुपचाप निकल ले, या फिर आपकी लाइफ में या तो आपको बहुत डर है कि यार मुझे वापस प्यार वार में नहीं पड़ना है इस चक्कर में, कमिटमेंट के चक्कर में, बिकॉज न्यू बिगिनिंग अवेलेबल है आपके पास, आपको नहीं लेनी है, बिकॉज यू फील इट्स अ रिस्क। तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साइकिल में फंसे हुए हैं, मे बी यू आर मैरिड, और जब तक आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से नहीं निकल पाएंगे, आप इस पर्सन को परस्यू नहीं कर पाएंगे। या फिर आप ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, किसी और का वेट कर रहे हैं, और जब तक वो पर्सन की तरफ से कोई क्लोजर नहीं मिलता, तब तक आप इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ साइकिल शुरू करने के लिए आपको एक नेगेटिव पैटर्न खत्म करनी पड़ेगी, जो है आप रिस्क नहीं लेना चाहते। सो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप भागते रहेंगे, इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत बहुत डिफिकल्ट लग रही है ना। तो फनी पार्ट है कि दिल से भी आप क्लोज्ड ऑफ है, सबकॉन्शियसली भी आप, सबकॉन्शियसली आपको लग रहा है ये जो सिचुएशन ये है, राइट, ये सिचुएशन जितनी भी ना देखे उतना अच्छा है। बेस्ट टू अवॉइड, अवॉइडेंस इज ब्लिस स्कॉर्पियो। ये आप अपने आप को बार बार कह रहे हैं, जितना अवॉइड करोगे ना उतना बेटर है। लेकिन अवॉइड करने से क्या होगा कि अवॉइड करने से ये पर्सन तो कहीं नहीं जा रहे, इतनी मैं गारंटी दे रही हूं आपको, जिनसे रेजोनेट हो रही है, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे। दे विल नॉट लेट यू गो, दे विल नॉट लीव यू। इनफैक्ट जितना आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने आप फोकस कर रहे हैं ना, ये पर्सन उतना ही ज्यादा आपकी तरफ और भी स्पीड से आना चाह रहा है। पैशन है आपका इस पर्सन की तरफ, लेकिन आप एक इल्यूजन में हैं। या तो आप इल्यूजन में हैं कि ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, तब आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना चाहते, तो आपको लग रहा है डिसीजन ना बनाए। या फिर आप एक दूसरी सिचुएशन में हैं जो एक इल्यूजन है, जहां पे आपको लग रहा है सामने वाला वापस आएगा या पास्ट मेरा वापस आएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं या वेट कर रही हूं, तब तक ये पर्सन को होल्ड पे रखूं। इट्स स्टिल एन इल्यूजन। यू आर बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। ओके, आपको शायद दिखाया जा रहा है, कोई तो आपको ऐसा दिखा रहा है कि वो आपके पास वापस आएंगे या वापस आना चाहते हैं, या फिर आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट कर रहे हैं। समटाइम्स इट कैन हैपन कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपका एक्स वापस आएगा, जिसकी वजह से आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। बाकी लोगों के लिए अगर एक्स का चक्कर नहीं है, तो आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते। पैशन है लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। सो इट्स लाइक दैट। अब ये पर्सन आपकी तरफ फिर भी आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, होप, डिजायर, विश के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं आपके पास। ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे, दे कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। सो अपने बर्डन्स को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं एक नई शुरुआत के साथ, इन लव। दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव, और काफी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि आप दोनों के बीच में प्यार में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपकी बात की जाए तो आप वो एक अबैंडनमेंट इश्यू में जो है, राइट, कि यार क्या ही होगा हम दोनों के बीच में, आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ नवंबर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल बनने वाले हैं।
यू गोइंग टू बी वेरी लॉजिकल, और आप सिचुएशन के आगे पीछे फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है। फैक्ट्स यही है कि अभी फिलहाल तो आपको इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी हो, जो भी रीजन की वजह से हो, आपको इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आप अपने लॉजिक को ट्रस्ट करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, और फिलहाल तो आप एक लोनलीनेस के सिचुएशन से निकल रहे हैं, एक डर की सिचुएशन से निकल रहे हैं कि यार इनके साथ हुआ, फिर निकल गए तो मूव ऑन कर लिया तो हर्ट कर दिया, तो वो सब चाहिए नहीं आपको। आप मूव ऑन करने की कोशिश करें बाय एंड ऑफ नवंबर। और कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल गो टुवर्ड्स दिस पर्सन विद अ पीसफुल रेजोल्यूशन। एज द आउटकम यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बाय द एंड ऑफ नवंबर कॉन्वर्जेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी। ये पर्सन या आप कोई एक तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करेगा अपनी पूरी हिम्मत लगा के। या तो ये, अगर ये इमोशनली आपसे दूर भाग रहे थे राइट, तो ये भाग नहीं पाए। अगर ये पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ा था तो वो नाकामयाब रहा। अगर ये पर्सन ने अपने आप को, अपने इमोशंस को दबा के रखा था, वो भी काम नहीं किया। अब ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। ओके, बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेंथ लगा के, हिम्मत लगा के, और वापसी करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे ये पर्सन, बिकॉज ये फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ। लॉजिकली बात करेंगे, यार क्या है सीन, बताओ मुझे। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। बाय बाय।